गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ जय राधा कुंज गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारे जय राधा माधव जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी रंजन यमुना तीर वन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare
Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare Ram 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 Jai Radha Govinda Jai Radha Govinda Jai Radha Govinda Shri Radhe Gaur Nilai Jaya Gaur Nilai Gaur Nilai Jaya Gaur Nilai Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jai Prabhupada Hari Bol Hari Bol जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दिवांग सस्तोत्तर सुत श्री श्रीमद वज्रनाथ भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय निताई गौर हरि ब्रह्मानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जजमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके अवधीर्भवतिर्नैष्टके श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 7 और श्लोक संख्या 1 श्री शुकवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता अवनितल परिपालनाय संचिंतित तद अनुशासन परः पंचजनि विश्वरूप द्वितरम उपएमे शिशुकुवाच सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा भरतस्तु लेकिन भरत महाराज महाभागवत थे यदा जब भगवता भगवान श्री ऋषभदेव के द्वारा अवनितल परिपालनाय इस पृथ्वी के पालन के लिए संचित अनुशासन उनको स्थापित करने पर उनके अनुशासन के अनुसार पंचजनी के साथ विश्वरूपा जो विश्वरूप की पुत्री थी दुहितरा पुत्री थी उपये में उनसे विवाह किया। तो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि लेकिन भरत महाराज
महाभागवत थे। और जब श्री ऋषभदेव के द्वारा संकल्प मात्र से उनको एक व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किया तो पूरी पृथ्वी का पालन अपने बुर्कों की पहले जो बुर्के लोग गए उसी प्रकार इन पृथ्वी का पालन अपने पिता के अनुशासन पर करते हुए उन्होंने जो विश्व रूप की पुत्री पंचजनी से विवाह कर लिया। अमज्ञान दिव्यनंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्न वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनिधितारिणं श्रीचैतन्यईश्वरम् जयतं सुरतमङ्गोरममन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वराम्भोजो श्रीराधावदनमोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारने विशेष शून्यवाणी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग का स्वागत है श्रीमद् भागवत की इस कक्षा में। लेकिन आज हम लोग जो आपका रेगुलर श्रीमद् भागवतम का अतिक्रमण करते हुए एक दूसरी कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ के व्यवस्थापकों ने मुझे बोला, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। जो वो कहते कि कोई एक कथा लेकर के कुछ उपदेश हम लोग को जो मिलने वाले उपदेश है उनको बताइए। तो फिर एक कथा स्थिर हुआ। भरत महाराज का जो श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के सप्तम अध्याय से प्रारंभ होता है और ये लंबा कथा है, 15 अध्याय पर्यंत कथा है। लेकिन हम लोग कुछ कवर करते हुए जो हमारे जिसमें से हमको उपादेय शिक्षा मिलती है उनको ग्रहण करते हुए श्रील प्रभुपाद महाराज की इस ग्रंथ में या इस अध्याय में जो शिक्षाएं हैं या ये 15 अध्याय में जो शिक्षा है उन शिक्षाओं को पकड़ते हुए हम लोग इस ग्रंथ में या इस भरत चरित्र में अग्रसर हो रहे हैं। तो आप सब लोग की कृपा चाहिए, खास करके हमारे संस्थापक आचार्य श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा का मैं अभिलाषी हूँ। यद्यपि उनकी कृपा निरंतर सबके ऊपर है, लेकिन मैं एक उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मेरे लिए भगवान जो परमात्मा के रूप में सबके चित्त में है उनके लिए प्रार्थना करें।
क्योंकि मेरी बुद्धि भी ठीक नहीं है, इसलिए हम सबके ऊपर उन श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से भगवान की कृपा बनी रहे, ताकि हम लोग इन श्रीमद् भागवतम के इस भरत चरित्र को हम श्रवण करके उनको हृदयगम कर सके। तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वक्ता के पास अपने कुछ बातें नहीं होती है। श्रीमद् भागवतम की बातें होते हुए भी उस बातों को वक्ता तब तक श्रोता के हृदय में उनको अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, या उनकी अभिव्यक्ति श्री परमात्मा की कृपा से होती है। और जब तक चित्त में कथा का अभिव्यक्ति नहीं होता है, पूर्ण रूपेण व्यक्त नहीं होता है वो कथा, तब तक उन कथा में प्रेम नहीं होता है ना। और जब तक कथा के प्रेमी हम नहीं बनते हैं ना, तब तक हमारा भजन इसी प्रकार चलता रहेगा जैसे अभी चलता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये कथा को हृदयगम करना। इसलिए हमारे संस्थापक आचार्य को प्रार्थना को हमारे लिए वो भगवान को प्रार्थना करेंगे, ताकि वो परमात्मा के रूप में सबके चित्त में बैठे हुए श्री भगवान को ये अनुनय भी नहीं करें कि लोग बच्चे लोग कुछ भागवतम का अध्ययन करने जा रहे हैं ना, तो प्रभु आप उनके ऊपर कृपालु रहे, वक्ता के और श्रोता के दोनों के ऊपर कृपालु रहेंगे, है ना। तो ये कथा हम लोग ठीक तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। तो आपका स्वागत है इस कथा में। तो महाराज ऋषभदेव को 100 पुत्र थे। इसमें से भरत महाराज अग्रणी थे, बड़े पुत्र भरत थे। 81 पुत्र उनके ब्राह्मण बन गए, क्योंकि उपदेश ऐसा हुआ। पिछले अध्याय में 6ठे अध्याय में उपदेश है। क्या उपदेश है? राजन पतिर गुरु अलम भवतम यदुनम वै प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वह। वो महाराज के कहते अस्तुयम अंग भगवान भजता मुकुंदो भक्तिम ददाति करिचित स्म न भक्ति योगम। बहुत सुंदर श्लोक है। वो जब इस प्रकार का उपाख्यान सुना तो ऋषभदेव की कृपा को देख करके महाराज युधिष्ठिर सॉरी महाराज परीक्षित समझने लगे ना, करे यार हमारे पर कृपा नहीं है ना, साक्षात जिनको पुत्र होने का लाभ मिला है ना, उसको देख करके उनके चित्त की या उनके मुख के ऊपर ग्लानि देख करके सुखदेव गोस्वामी बात समझ गए कि उनके चित्त में कुछ पश्चाताप हो रहा है, अरे मेरे पर भगवान की कृपा नहीं है ना। तो कहते राजन पतिर गुरु अलम भवताम यदुनाम दैव प्रिय देवम प्रिय। भगवान आपके क्या नहीं है, आप क्यों ग्लानि कर रहे हैं चित्त में? कह रहे पतिर गुरु, आपके पति है, आपके गुरु है, और आप सब यादवों के कुल देवता है, या उन यदुनाम कुल देवता जो यादवों के कुल देवता, लेकिन आपके प्रिय है ना। और कुलपति क्वच किंकरो यह ना, और वो कभी कभी आपके दास बन करके सेवा करते हैं। इससे बढ़कर आपको कितनी कृपा चाहिए? कहते अस्तुयम अंग भगवान भजता मुकुंद भक्ति ददाती। कहते हैं कि जो मुकुंद है उनके भजन करने वाले को मुक्तिम ददाती, मुक्ति तो दे देते हैं, लेकिन कहते हैं करिचित स्म न भक्ति योगम। जब व्यक्ति परिपक्व नहीं होता है तब तक उनको भगवत भक्ति या प्रेममयी भजन उनको नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि प्रेम पूर्वक भजन करना चाहिए ना। देखिए जब तक प्रीति पूर्वक किसी का भजन नहीं चलता है तो उन भजन से व्यक्ति को मुक्ति तो मिल सकती है आसानी के साथ, लेकिन भक्ति नहीं देते, क्योंकि उन भक्तों को जो अत्यंत प्रेमी भक्त है उनको भगवान अपना प्रेम दे देते, अथवा प्रेम भक्ति उनको प्रदान करते हैं। उसके लिए प्रेम पूर्वक भजन करना बहुत आवश्यक है। हम लोग जबरदस्ती वाला मामला है
भजन तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दीक्षा ले लिया है, क्या करेंगे, 16 माला करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दीक्षा ले लिया है। एक वजन, एक बोझ लगता है कि नहीं? और अपना परिवार पालन करने में कोई बोझ नहीं है। अरे पूरा दिन मरते हैं ऑफिस में, कोई भार नहीं होता है, लेकिन भगवान के भजन में 16 माला में भार वजन लगता है, वेट लगता है। 16 माला परिवार का पालन करने के लिए और करके खुशी खुशी जाते हैं। क्योंकि प्रेम कहाँ है मालूम पड़ता है, प्रेम परिवार पारिवारिक जनों के प्रति है, कथा के प्रति प्रेम नहीं है। ठीक वैसा प्रेम, कैसा? जैसे अपने उन सदबंधु जो है उनकी तरह प्रेम जब भगवान में होता है, तब भगवान उनको अपना पराभक्ति को दान करते हैं, प्रेम भक्ति का दान करते हैं। हाँ। बाकी कहते हैं मुकुंद मुकुंद है, मुक्ति में ददाती, तो मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन भक्ति या प्रेम भक्ति वो जल्दी दान नहीं करते हैं, क्योंकि नौकर करना पड़ता है। फिर उनको आदेश देने पर भगवान उनके आदेश पर चलते हैं। तो ये श्लोक जो कहा गया है, आप समझिए, है ना, जो भक्ति करते हैं, वो जो हम भक्ति करते हैं वो विधि भक्ति है, प्रेम भक्ति नहीं है, या हमारा भजन भाव तक भी नहीं गया है। बहुत सुंदर उपदेश, है ना। उनके बाद में वो सप्तम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी पाद प्रारंभ करते हैं। सप्तम अध्याय में श्री सुखवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं ना, भरतस्तु महाभागवत, ये तू शब्द है, भरतस्तु, ये जो तू शब्द है, पहला श्लोक बोर्ड में ना, ये तू शब्द इस अर्थ में लिखा है कि ऋषभदेव साक्षात भगवान है, लेकिन भरत महाभागवत है। भगवान का उतना महिमा नहीं है जितना महिमा इस संसार में भक्तों का है। उनके चरित्रों का श्रवण करके व्यक्ति सुंदर तरीके से भगवत भजन करने लगता है। भगवान के चरित्र से नहीं, कितना भी उपदेश दे, भगवत गीता का उपदेश दिया और जाके चले गए। उनके बाद में 4,4500 साल बाद में सोचा कि यार ये लोग तो कैसे निकले, मैंने जो उपदेश दिया उनका गलत अर्थ करके बैठ गए, अभी जाऊंगा भक्त के रूप में जाऊंगा तब ये शिक्षा दूंगा। ये बात है, भगवान भी भक्त रूप में आने के लिए बाध्य हो, हम लोग कर देते हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं है। गलत अर्थ लगा देंगे भगवान के उपदेश का। कितना सुंदर भगवत गीता का उपदेश दिया, लेकिन उसमें किसी ने निराकारवाद निकाला, किसी ने कर्म निकाला, क्या क्या निकाला, निकाल करके बैठ गए। यही भगवत गीता ज्ञान है। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, वाह रे वाह ज्ञान है। जो होगा, भगवत गीता का ज्ञान दे रहे, जो होगा वो ठीक होगा। अभी दुखी है, ठीक हो रहा है, और भविष्य में मर करके दुखी हो जाएगा, ठीक हो गया। दूसरा जन्म हुआ कुत्ते में, बोले ठीक हुआ, कुत्ता हुआ, वाह रे वाह, क्या ज्ञान है ना। क्या भगवत गीता से निचोड़ निकाला, जो कुछ भी हो रहा है, नहीं संदेश है ना भगवत गीता का संदेश। और नीचे लाइन लिखी है, सब पता नहीं क्या क्या लिखा है, वो तो ये 2-4 याद है बस। गलत अर्थ निकालते, इसलिए भक्त रूप में भगवान आए कलयुग में, है ना। और हम लोग तो भक्ति सिखाया, लेकिन कैसे? एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, और एक भागवत भक्ति रस, दुई भागवत दिया भक्ति रस। 2 भागवत दिया, एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत। समस्त शास्त्र का निचोड़ के रूप में ये भागवत है, और एक भक्त भागवत है, जिनका प्रीति या जिनका जीवन भागवत है। भागवत जिनका जीवन है, ये प्रवचन करने के लिए भागवत नहीं है, जीने के लिए। उनको जीना चाहिए, इनके उपदेश को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारते हुए, है ना,
जिस प्रकार अपने गुरु महाराज का उपदेश है, उन उपदेश के अनुसार भागवतम को जीवन बना लेना चाहिए। तब जाकर के भगवान की कृपा बरसने में देर नहीं लगेगी। इसे कहते हैं भरतस्तु, लेकिन भरत कहते महाभागवत। न जाने उनके चरित्र को पाठ करते हुए आज तक विश्व में कितने भक्त हो गए हैं, ये कहने का अर्थ है। श्री विश्वनाथ ठाकुर, मैं अभी पाठ कर रहा था तो पढ़ के आ गया था, आपको सुनाऊंगा भी विश्वास के लिए। यार यहाँ आंकता नहीं बैठ करके, नहीं आंक रहे। वो कहते हैं यदा भगवता हुनी तल परिपालनाय, और जब उन्होंने ऋषभदेव ने उनको संकल्प मात्र से 81 ब्राह्मण बन गए थे 100 पुत्रों में से, और 9 मुक्त आत्मा योगेंद्र हो गए, है ना, नव योगेंद्र, और 10 इस पृथ्वी का पालन किए, और उन 10 में भरत महाराज सम्राट थे। बाकी छोटे छोटे राज्य के रूप में सब लोग को नियुक्त किया गया था, और भरत को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में घोषित किया। कैसे? बोले संचिंत अनुशासन पर, संकल्प मात्र से। भगवान है ना, कोई विरोध नहीं भाइयों में, कुछ नहीं। भगवान है, सबका चित्त के चालक भगवान है ना। कोई झगड़ा टंटा नहीं होना चाहिए। भरत आपके शासक है, बस बोल दिया सबकी चित्त में, है ना। इसको कहते संचित, सम्यक रूपेण निश्चय करके, संकल्प करके भरत को शासन दिया। और भरत भी तद अनुशासन पर, अपने पिता के उपदेश के अनुसार ये पूरे पृथ्वी का पालन करने लगे, और विश्व रूप की कन्या पंचजनी से उनका विवाह हुआ। श्री विश्वनाथ गिरी ठाकुर एक बात लिखते हैं इसमें, श्रील प्रभुपाद महाराज उनके ही शब्दों को दोहराए हैं ना, आप लोग पाठ कर लेना। वो कहते हैं सप्तमे भवने यज्ञ पुष्प न पत्र पुष्पादि वीर बने। अपने भुवन में जब तक महाराज रहे तब तक उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन किया, पूजन किया, और बाद में बोलते वन में जाकर के पुष्प किशलई इत्यादि या कंदमूल इत्यादि से भगवान को उपहार दे करके उनका पूजन भरत महाराज ने किया। और भरतो भक्ति भरतो हरिम ईचे दृढ़वत। इस प्रकार भगवान ने, उन भरत महाराज ने किस प्रकार इन दृढ़ता से भक्तियों का पालन किया। बोले भक्तिर भरतो, भक्ति से अत्यंत लबालब भरे हुए चित्त से वो कहते हरिम ईचे, भगवान का पूजन किया। हाँ, दूसरे श्लोक में कहते हैं ना, इसका तात्पर्य ज्यादा नहीं है पहले श्लोक के ऊपर, ये दोनों को एक साथ में तात्पर्य दिया है। वो कहते हैं कि तस्याम उहोवा आत्मजान कास्मिन अनुरूपान आत्मनः पंचजन्याम आस भूतादिवी इव भूत सूक्ष्माणि। वो कहते हैं जिस प्रकार तामस अहंकार से 5 तत्व उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ना, उसी प्रकार उन पंचजनी के गर्भ से महाराज भरत को 5 पुत्र उत्पन्न हुए ना। सुमतिम, अब नाम गिना रहे हैं, राष्ट्रवृत्त, सुदर्शन और आवरणम और धूम्रकेतु इति। इन 5 पुत्र उनको प्राप्त हुआ। अजनाभम नाम एतद वर्षम भारतम इति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। और उन्होंने इतना सुंदर शासन किया, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस पृथ्वी का पहले अजनाभ वर्ष नाम था उनके दादा
अजनाभ वर्ष। लेकिन भरत का शासन या भरत के प्रेमी लोगों ने उनके नाम पूरी पृथ्वी रख दिया भारतवर्ष। एक आध गली नहीं अहमदाबाद का फलना फलना रोड नहीं, पूरी पृथ्वी उनके नाम पर रख दिया। क्या प्रेमी प्रजा होगी या कैसा शासन करते होंगे भरत महाराज, कि जिसके कारण पूरी पृथ्वी उनके नाम आ गई। कहते हैं इसी प्रकार है ना, ये पृथ्वी का पालन करते हुए भगवान का भजन उनका किस प्रकार हुआ, उनको आगे कहते हैं। विश्वनाथ जी कुछ बातें लिखते हैं इसमें द्वितीय में, पहले के अंतर्गत ही है, द्वितीय 1 से 6 में उन्होंने लिखा है जीव गोस्वामी पाद ने। वो कहते ऋषभदेव भगवान भरतस्तु भागवत इति तू शब्दार्थ। मैंने जो बोला ना, मैं पढ़ करके आया हूं, तू शब्दार्थ ऋषभदेव भगवान है, लेकिन भरत महाराज महाभागवत है। उन्होंने भी दूसरा कुछ नहीं बोला है उसके ऊपर। वो कहते तस्यम हम हवा आत्मजान का, उन्होंने उन 5 पुत्रों को प्राप्त किया अनुपंचजनी से, है ना, और सुमति में राष्ट्रपति इत्यादि नाम दिया, और भारतम इति आरभ्य व्यपदिशन्ति अजनाभम अजनाभम नाम एतद वर्षम भारतम इति। पहले अजनाभ वर्ष था, पहले इलावर्त वर्ष नाम था इस पूरी पृथ्वी का, इलावर्त। क्यों इलावर्त है? क्या है? मनु महाराज का एक पुत्र का नाम इला था, लेडीज नाम था। बोले वो 15 दिन लेडीज रहती थी, 15 दिन जेंट्स हो जाता था। आश्चर्य की कथाएं हैं सब भागवत में ना। और उनके पुत्र ने ये पूरी पृथ्वी का शासन किया, पुरुरवा महाराज, जो 4 बजे कथा होगी थोड़ी बहुत। पुरुरवा महाराज ब्रह्मचारियों के लिए क्लास है, गृहस्थ लोग न आए, नहीं तो हो सकता है गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ का चांसेस है ना। इसलिए वो ब्रह्मचारी आए ताकि वो इच्छा ही न करे विवाह करने का। तो कहते हैं क्या उन्होंने अभी उनकी भक्ति का वर्णन करते हुए किस प्रकार उन्होंने भगवान का पूजन किया, यजन किया, इसको एक श्लोक में बता रहे 4थे श्लोक में। सब बहुविध महीपति पितृ पितामह अवरुह वत्सलतया स्वेस्य कर्मणि वर्तमान प्रजा स्वधर्म अनुवर्तमान परिपालयन। वो कहते जिस प्रकार अपने पितृ के द्वारा और पितामहों के द्वारा इस पृथ्वी का पालन किया गया, ठीक उसी प्रकार है ना सब बहुविध महीपति, वो बहुत बुद्धिमान थे, बुद्धिमान शासक थे ना। वो कहते अपने पिता की तरह और अपने पितरों की तरह उन वत्सलता से अत्यंत प्रेम के द्वारा उन पूरे पृथ्वी की प्रजा का पालन कर रहे थे। प्रेम था, लेकिन ये नहीं कि सब सोते रहे प्रेम के कारण। प्रेम है ब्रह्मचारियों का, ब्रह्मचारियों में प्रेम है, इसलिए ब्रह्मचारी को बेचारा कुछ सोने दो, मंगला आरती ना उठे तो चलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा प्रेम नहीं। ये प्रेम कोई काम का नहीं। पानी डालकर उठा करके लाएगा वो प्रेम है। उनको अच्छा नहीं लगता प्रेम कैसे हो गया, हाँ ये प्रेम हो जाता है। भगवत तुष्टे है ना, संसार तुष्ट है ना। भगवान संतुष्ट होने से सबकी संतुष्टि व्यक्ति लाभ कर लेगा। इसीलिए उठा करके मंगल आरती में लाना ये बहुत जरूरी होता है उनके लाभ के लिए। इसी को प्रेमी बोलते हैं। वो कहते हैं
सब बहुविन महीपति पितृ पितामह, और वत्सल दया, अत्यंत प्रेमी, प्रेम पूर्वक पालन किया। लेकिन स्वे स्वे कर्मणि वर्तमान प्रजा, लेकिन अपनी प्रजा को अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार सब लोग को पालन में लगाते थे। कोई भी वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लंघन करके जिएगा नहीं, क्योंकि भगवान द्वारा स्थापित वर्णाश्रम व्यवस्था से चित्त शुद्ध होता है सामान्य प्रजा का। उन चित्त शुद्ध होने पर व्यक्ति को यह आत्मज्ञान होता है, उनको भान होता है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इससे शरीर के लिए मुझे कार्य करना, ज्यादा कार्य नहीं करना चाहिए ना। अगर कहीं से भिक्षा में कहीं मिल जाए खा करके, बस ये सब कथा भागवतम की है, इसी कथा की कथा है। इतने बड़े राजा होकर के भी जली हुई खिचड़ी वो खाते थे प्रेम से, है ना। याद था कि मैं पूरी पृथ्वी का राजा था। 3 जन्म याद रहा था भरत महाराज को। तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के पुत्र हुए, जली हुई खिचड़ी से संतुष्ट। अगर आप में से किसी को पूर्व जीवन, बीता हुआ जीवन याद हो जाए, है ना, और कहीं आप अहमदाबाद आपके नाम के होता था और आप सामान्य मनुष्य बन गए अहमदाबाद में, कितना ग्लानि होगा। अरे रे होता है ना, कोई ग्लानि नहीं, याद था 3 जीवन, है ना। ये पूरी पृथ्वी का मैं राजा था ना। हरिण के शरीर में भी याद था भक्ति के कारण, और जड़ भरत के शरीर में तो बिल्कुल बस अभी गूंगे बहरे की तरह। श्लोक वाइज जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर भी कैसे भजन किया तो बताना पड़ेगा ना यार, क्योंकि हमको तो भजन करना है ना। इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ श्लोक वाइज जाए वही अच्छा, जितना हो। अगली बार आऊंगा तो दोबारा वही चालू करूंगा, है कि नहीं। कंटाला नहीं आ रहा ना आप लोग को? बोरिंग नहीं ना? बोरिंग हो तो बता देना, मैं थोड़ा बदली करके जाऊंगा। ऐसे आपका चित्त बता देगा मुझे क्या बोर हो रहे। जब आंख मूंदने लगी तो मैं ध्यान रखूंगा बोलने में, मेरा ध्यान है सब। वो कहते हैं स्वे कर्मणि वर्तमान प्रजा स्वधर्म अनुवर्तमान परिपालयन। कैसे परिपालन किया? एक राजा को चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि वो जो 4 वर्ण है ना, और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, उनको उनके कर्म में नियुक्त करना चाहिए ना, और नियुक्त करके उनके चित्त का शुद्धिकरण होता है। भगवान के द्वारा स्थापित व्यवस्था है इस संसार, है ना। वो कहते हैं इसी प्रकार वो प्रजा का पालन करते थे। विश्वनाथ जी ने तात्पर्य नहीं लिखा, दूसरे में बहुत लिखा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। क्योंकि इज्जत भगवंतम यज्ञ कृत रूप कृतुभिर उच्चा वच्च ही श्रद्धया, कहते आहता अग्निहोत्रम 10 पूर्णमासम चातुर्मास्य पशु सोमानाम प्रकृति विकृति अनुसवनम चातुर्होत्र विधिना। अब 5वें में बता रहे कैसे भगवान का पूजन करते थे। बड़े राजा थे, पूरी पृथ्वी का राज्य उनके पास था, है ना। वो कहते भगवंतम इज्जे यज्ञ कर्तरूपम, जो यज्ञ रूप भगवान है उनका यज्ञ के द्वारा पूजन करते थे ना। यज्ञ कृतु रूपम भगवंतम, ये समझना चाहिए ना। यज्ञ रूप, साक्षात यज्ञ रूप भगवान। हम लोग यज्ञ करते हैं, क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जो यज्ञ जब हम करते हैं तो इससे भगवान का पूजन होता है। क्या होता है? ऐसा नहीं केवल पूजा करने वाला ही पूजन करते हैं, नहीं प्रभु जी। जप करने वाला उससे सुंदर पूजन करता है भगवान का, है ना। आरती वाला तो इधर देखते रहते, संडे कौन कौन आया है, कौन कौन देख रहा है मुझे, पुजारी में
और अपने वालों को पहले टोपी पहनाना, ये सब चलता है। लेकिन जो जप करने वाला है उनका कोई प्रशंसा होता है, जब करेंगे, जब में क्या, कोई भी कर सकता है, ठीक है आप कीजिए, 32 कीजिए, एक दिन होता है। भगवत पूजन हो रहा है, ये बुद्धि जब आएगी ना तब वो जप में मन लगेगा, है ना। ये बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि वो तो सत्य त्रेता द्वापर तक गया, पूजन पूजन सब, है ना। और अभी कलयुग में केवल नाम जप से पूजन होता है भगवान का, और इतना सुंदर, है ना। भगवान पुजारी को नहीं देखते, कीर्तन कौन कौन कर रहा है उनको देखते हैं। हाँ, न तो पुजारी, अच्छा पुजारी को देखते हैं, लेकिन वो बहिर्मुख पुजारी को पूजा कर रहे हैं और बुद्धि बाहर है, उनको नहीं देखते हैं। उनके अलावा कीर्तन कौन कौन कर रहे हैं उसको भगवान पहले देख लेते हैं, ये पूजा है। और प्रसन्न होकर के जगन्नाथ जी आशीर्वाद देते रहते हैं ना, या गोविंद देव, जगन्नाथ जी नहीं है, सॉरी, गोविंद देव आशीर्वाद करते रहते हैं। अभी जगन्नाथ जी के पास से आया, इसलिए उनको दूर वाले को आशीर्वाद देते हैं, और निकट बेटा ठीक है चलो अपराध अपराध हो रहा है लेकिन ठीक है बाद में देख लेंगे उनको, लेकिन कीर्तन वालों को पहले आशीर्वाद मिलता है। इसलिए कीर्तनीय सदा है, ये यज्ञ है, उस यज्ञ से पूजन होता है ना। ये बुद्धि है कि मैं नाम रूप भगवान का पूजन कर रहा हूं ना। एकम एवं सच्चिदानंद रूपम तत्वम द्विविधम आविर्भूतम विग्रहम नामम, जो गोस्वामी पाद कहते हैं। एक सच्चिदानंद सर्वोपरि पुरुष इस संसार में दो रूप में अपने आप को प्रकट किए, नाम के रूप में और विग्रह के रूप में, और दोनों अपेक्षा रखते हैं कि हमारे पुजारी ठीक से पूजा करे, है ना, ताकि मैं उनको वरदान दे दूं। वरदान की ताप में रहते हैं भगवान, लेकिन बुद्धि बाहर रहते हैं ना, तो भगवान बोले यार, फिर भी आशीर्वाद देते हैं। अब बताइए कथा में भी थोड़ा थोड़ा जब क्या आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इज्जत भगवंतम यज्ञ कृत रूपम कृत भी उच्चावच्चय, उस समय यज्ञों के द्वारा भगवान का पूजन करते थे वो, है ना। और कैसे यज्ञ, वो बोलते हैं उच्चावच्चय, प्रकृति विकृति रूप में दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, है ना। कुछ 1600 प्रकारेण, है ना, जैसे ये पूर्ण यज्ञ और कुछ आधा यज्ञ इत्यादि, तो उनका नाम दिया है, क्या नाम दिया है, श्रद्धा पूर्वक करते थे, और श्रद्धा से करने पर फल नहीं मिलेगा। लेकिन भरत महाराज को यज्ञ का फल चाहिए नहीं था, इसलिए और श्रद्धा से करते थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहे हैं। बड़े बगैर नहीं बैठा हूं मैं, जो बोलूंगा कोट करूंगा, क्योंकि उनको स्वर्ग नहीं जाना था, निष्काम होकर के भगवान का पूजन कर रहे थे, है ना। कामना रहित जो कर्म किया जाता है उनका फल मिलने वाला, उत्तम दत्तम भगवत गीता में भगवान बता रहे, और श्रद्धा दाना, उनका सब कुछ निष्फल, वो राख में आहुति कर रहा है। लेकिन उनकी बुद्धि भगवान में थी, किस रूप में थी, है ना। उनको कहते प्रकृति विकृति सवनम न चातुर्होत्र विधि ना, उन 4 श्रोता उद्गाता इत्यादि के साथ विधि पूर्वक समस्त यज्ञों को संपन्न करके भगवान की पूजा करते। कहते सम प्रचरत्सु नाना यागेशु विचिता अंग क्रियते क्रियेषु अपूर्व यत क्रियाफलम धर्माख्यम परे ब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे सर्व देवता लिंगानाम मंत्राणाम अर्थ नियामकतया साक्षात कर्तरी पर देवतायाम भगवती वासुदेव एव भावमान आत्मनैपुण्यम। वो परम बुद्धिमान थे, आत्मनैपुण्यम। उनकी बुद्धि शारीरिक नहीं थी,
कि मैं शरीर को आरामदायक सुखदायक वस्तु मिल जाए इसलिए मैं भगवान का पूजन करूंगा, मंदिर जाऊंगा और गोविंद देव के पास जाकर के मांग लूंगा कि अच्छी धंधा अच्छा चले, इसलिए नहीं, है ना, क्योंकि तो शरीर के लिए हो गया, है ना। कैसे करते थे? आत्म नैपुण्यम, आत्मा के लिए एक कार्य में वो निपुण थे ना, कैसे आत्मा को प्रसन्न किया जाए भगवत भक्ति द्वारा, है ना। ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, है ना, प्रसन्न होता है आत्मा हरि भजन से, तो उनमें वो निपुण थे। और तो क्या करते थे, जब मंत्रा नाम गुण लिंगा नाम, ये जो त्रिगुणात्मक संसार में जितने भी देवी देवता है ना, उनके पास जो जो विभाग है भगवान ने नियुक्त किया है। इससे जब वो होता आहुति देते थे, एकदम शॉर्ट में जा रहा हूं, बोले अगर विस्तार से तो विस्तार से बहुत होता है, हमको तो यज्ञ करना नहीं, केवल जब यज्ञ करना है, इसलिए इसमें कौन फालतू में जाएगा, है ना। वो कहते हैं कि देखिए जब वो आहुति देते थे इंद्राय स्वाहा, तो उनकी बुद्धि कहां रहती थी? इंद्र में नहीं, ये भगवान की बाहु को मैं दे रहा हूं, एक खमीस दे रहा हूं भगवान को, स्वाहा, है ना। अरे सूर्याय स्वाहा जब उद्गता तो बोले भगवान को मैं चश्मा दे रहा हूं आंख के ऊपर, ये उनकी बुद्धि में थी। बुद्धि में ये था कि मैं भगवान के विग्रह का अर्चन कर रहा हूं यज्ञों के द्वारा। नाम में जरूरी नहीं है ना, केवल नाम श्रवण ठीक से हो जाए उसी से काम बन जाएगा। भगवान सोचेंगे कि बराबर श्रवण के द्वारा हो रहा है उनका, नाम तो ले रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं, मन दूसरी जगह नहीं है, चलो इसके चित्त को शुद्ध कर दो, थोड़ा आगे बढ़े भजन में ना। चित्त शुद्धि होने पर सुख मिलता है भक्ति में। अशुद्ध चित्त जब तक रहता है तब तक भजन दुख पूर्वक चलता है ना? इसमें सुख नहीं मिलता है, और सुख का अभाव होने से व्यक्ति का मन नहीं लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है ना, प्रथम नामनो श्रवण अंतकरण शुद्धि अपेक्षार्थम, जो गोस्वामी पाद कहते हैं। अंतकरण की शुद्धि के लिए सबसे पहले ज्यादातर नाम श्रवण करना होगा, क्योंकि अंतकरण शुद्धि अपेक्षार्थम, अपेक्षा रखता है या भगवान अपेक्षा करते हैं कि इनका मन शुद्ध मुझे करना है ना, लेकिन ये ठीक से मेरा पूजन नहीं कर रहा है, नाम के रूप में यजन नहीं कर रहा है। देखिए तो ये कहते हैं साक्षात कर्तरी पर देवता भगवती वासुदेव एव भावयन आत्मनैपुण्यम। क्या आत्मनैपुण्य? उनके चित्त में केवल वासुदेव की संतुष्टि के लिए वो सब कुछ करते थे, उनमें थोड़ा सा भी देह भाव नहीं था। राज्य बढ़े, क्योंकि पूरी पृथ्वी तो उनकी थी, बढ़ाना कहाँ है? बोले नहीं स्वर्ग है ना, बोले उसके लिए भी नहीं करते थे कि स्वर्ग का शासन प्राप्त करना या स्वर्ग में जाना है देवताओं करके, नहीं। यज्ञों का एकमात्र हेतु होते हैं भगवान की प्रसन्नता। और जब भगवान प्रसन्न हो जाए क्या बाकी रहेगा ना? क्या बाकी रहेगा? आपको 50 मंदिर का प्रेसिडेंट बना देंगे, भगवान अगर प्रसन्न हो गए ना तो 50 मंदिर के प्रेसिडेंट आप बन जाएंगे। बोले वाओ, हाँ 50 मंदिर, और क्या बाकी रहेगा भाई भगवान प्रसन्न होने पर, है ना? क्यों ये सब झंझट क्यों मोल ले रहे हैं हम लोग, है ना? आपको ब्रह्मा बना दिया जाएगा, है ना? तरंग जैसे समुद्र में तरंग उठती है उतना समस्या आएगा, फिर पूरे संसार का समस्या, अपना समस्या सॉल्व नहीं करे, पूरा संसार का समस्या। ब्रह्मा बोलते मैं तो मुक्त होने के लिए दायित्व से भजन करता हूं भगवान का, भक्ति मेरे पास नहीं है,
भागवतामृत में ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरे पास भक्ति नहीं है, मैं तो केवल मात्र इससे मुक्त होने, क्योंकि ये तरंगे जिस प्रकार समाप्त नहीं होती है, सारे जगत में इतनी समस्या है, सब समस्या मुझे सॉल्व करनी पड़ती है। हाँ, मनुष्य लोग अपनी अपनी करते हैं, देवता लोग से लेकर के मर लोग, जन लोग, तप लोग, जो जिसमें निवासी जीव है, उन सब की समस्या किसके पास जाती है? यहाँ तो लिख देना पड़ता है, ब्रह्मा जी लिख देते हैं ऐसा करेगा, ऐसा भोगेगा और ये मरेगा, बस लिख दिया, खत्म हो गया। उनका मामला नहीं है, मामला ऊपर वाले का है। ऐसा ऐसा टंटा चलता है स्वर्ग में। अब बताइए, किसी की पत्नी को लेकर कोई भाग गया और इसे लड़ाई हो जाती है, बताइए। अब देखिए, ये ब्रह्मा जी को समस्या है, बहुत समस्या है ऊपर का शासन करने की। इसलिए ब्रह्मा जी मुक्त होने के लिए, झंझट से मुक्त होने, और हम सोच रहे हैं कि यार हम मैनेजर बन जाए। अरे मर जाओगे, मैनेजर बन जाए ना, भक्ति समाप्त है ना। कलयुग में लोगों को नियंत्रण करना कितना दुख है, और उसमें वैष्णवों को नियंत्रण करना तो अपराध है। क्या है? और आप मैनेजर बनना चाहते हो, अरे वाह मैनेजर लोग, वाह वाह। और इसके लिए ग्रुप बनाते, अपना ग्रुप आना चाहिए। कौन कौन है हमारे ग्रुप में? बराबर होगी भाई। पंचायत में पढ़ोगे, भागवतम श्रवण होने वाला, मैं आपको दिशा दिखा रहा हूं। अगर आपको मैनेजमेंट चाहिए, आपको ब्रह्मा बनाने भगवान तैयार है इसी जन्म के बाद अगले जीवन में। वो तो बोले ब्रह्मा जी है, उनको बोले हटा देंगे थोड़ा 1-2 घंटा, अब देख लो जरा करके, फिर बोर होकर के वापस भजन करने के लिए आएगा। अरे नहीं नहीं भगवान, वो पहले वाला ठीक था, अहमदाबाद वाला, बोले मैनेजर बेटा, मंदिर का मैनेजर। नहीं नहीं, मंदिर का भी नहीं बनूंगा, यहाँ भक्ति करना ठीक है, भागवतम पढ़ूंगा, भजन करूंगा। भरत महाराज, कोई शासन की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं उनके चित्त में, है ना। न तो स्वर्ग की इच्छा थी, केवल भगवान का पूजन, भगवान प्रसन्न हो, इसलिए उनका यज्ञ चलता था। वो कहते, तो इसी प्रकार कहते हैं कि यजमानो यज्ञ बाजो देवान स्थान पुरुषा अवयव अभ्यध्यायत, अभ्यध्यायत पुरुषाय अवयव। महापुरुष भगवान के अवयवों का ध्यान करते थे। जैसे लिंगानाम, गुण लिंगानाम, जो देवता है, उन देवता का जैसे स्वाहा होता था, तो भगवान के पैर है, भगवान के हाथ है, भगवान की आंख है, उसी प्रकार अश्विनी कुमार का पूजन, भगवान का नाक है ना। इसी प्रकार भगवान में भावना करने से इधर अश्रद्धा हो गई कर्म में, कर्म का फल मिलता नहीं था। लेकिन कितना कर्म था भरत महाराजा का, पूरे पृथ्वी का शासक उनको बना दिया था, है ना। वो कहते हैं एवं कर्म विशुद्धया, आगे के श्लोक में बता रहे। बोरिंग नहीं ना, कुछ ज्ञान मिल रहा है। धीरे से हरि बोल बोले, अगर जोर से हरि बोल न बोलूंगा, कल से मैनेजमेंट छोड़ दीजिए। बोले नहीं नहीं, वो करना है प्रभु जी, अभी आस्वादन चखना है। घुस जाओगे स्वर्ग में, और फिर जब बाहर निकलोगे तो इधर सब कुछ हरि बोल हो गया होगा, और क्या भजन होगा फिर, है ना। सीधा स्वर्ग की फ्लाइट जाती है अहमदाबाद इस मंदिर से ना, सीधा, कुछ नहीं, सीधी फ्लाइट है, फटाफट फटाफट, है ना। उधर बहुत जगह खाली हो गया है। मुझे फोन नहीं था इंद्र का, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता है भाई, सीट तो खाली होती रहती है, और भक्त कितने हैं। सीधी जाएगी कि नहीं वहां, मगर यज्ञ के नहीं, यज्ञ चल रहा है। क्या? हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, वही यज्ञ हो रहा है। और सबसे बड़ा यज्ञ है
कोई इसमें त्रुटि विच्युति केवल मौन का अभिनिवेश के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ शुद्ध है ना। नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिनत्वात् नाम नामिना, भगवान की तरह वो नाम है ना, नित्य मुक्त और पूर्ण शुद्ध है। ये यज्ञ में त्रुटि विच्युति या भविष्यान्न को जरूरत नहीं है कि यार देखे गाय का घी है कि नहीं, डालता है क्या है, नहीं कुछ। इसलिए कहते हैं इस श्लोक रूप गोस्वामी पाद ने अन्यथा नहीं बनाया। देखिए तो ये कहते कि इस प्रकार वो पूजन कर रहे थे। एवं कर्म विशुद्धिया, धीरे धीरे कर्म की शुद्धि होने पर क्या वो विशुद्ध सत्वस्य अंतर हृदय आकाश, उनका चित्त विशुद्ध हुआ और विशुद्ध चित्त से हृदय आकाश शरीर ब्रह्मणि है ना, उनके चित्त में है ना शिव ब्रह्म के रूप में भगवान ने प्रवेश किया उनका चित्त शुद्ध करने के लिए। और कहते ब्रह्मणि भगवती वासुदेव है, लेकिन उन ब्रह्म का रूप क्या था, भगवान वासुदेव, इनको भी ब्रह्मणि बोलते हैं, इससे शब्द आया ब्रह्मणि वासुदेव है ना। अच्छा वो कहते क्या विशुद्ध सत्वस्य अंतर हृदय आकाश शरीरे, हमारे चित्त में एक आकाश है, छिद्र है, जैसे हम एक आकाश में रहते हैं तो उसी में जीवात्मा और परमात्मा दोनों तैरते रहते हैं। और वो छिद्र कितना मोटा है, सुई की नोक जाएगी नहीं अंदर, इतना मोटा वो छिद्र है, सुई की नोक नहीं जाएगी। तो बोले परमात्मा और जीवात्मा कैसे, बोले इससे ज्यादा सूक्ष्म जीवात्मा है जो अंदर तैरता है। ये हम लोग की कथा है भाई, ऐसा नहीं कोई जीवात्मा तैरता था मैं नहीं, मैं तो अहमदाबाद में बैठा हूं, नहीं, हमारी कथा चल रही है, ध्यान देना चाहिए थोड़ा। ये कथा किसकी है, हमारी। परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है और सूक्ष्म होकर के बैठे हैं उनके सपोर्ट के लिए। वो क्या करना चाहते हैं, सपोर्ट करो। माने वो तो नौकरी खोज रहा है, तो ठीक है नौकरी दिला, बोले ठीक है और नसीब है कि नहीं, इसे देखो जरा, नसीब में है तो नौकरी दिलाओ, नहीं है तो मेहनत करके फूटे, कोई बात नहीं, पीएचडी है, बोले घूमो। डिग्री का कोई वैल्यू, नसीब का वैल्यू है, किसका वैल्यू, नसीब का है। पढ़ लिखने से भौतिक भोगों की योग्यता नहीं मिलती है, योग्यता मिलती है नसीब के आधार पर। भगवान देते हैं ना, जो देने वाले, हमको सब कुछ देने वाले वही भगवान है ना। चाहे नौकरी हो, छोकरी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, देने वाले हैं भगवान, अन्यथा नहीं मिलेगा। भगवान को बाकात कर दिया ना, तो भगवान बोले बेटा अभी जगत ही नहीं रखूंगा, तेरा नसीब राजा बनने का, ठीक है बनो, राजा बनो, लेकिन पृथ्वी में नहीं रखूंगा। अब कहां राज करेंगे, श्री भगवान की कृपा चाहिए। सब वस्तु, भौतिक वस्तु के लिए भी कृपा बहुत आवश्यक है। खैर इनके चित्त में तो पवित्र चित्त हुआ और विशुद्ध सत्व से अंतर हृदय आकाश है। ब्रह्मणि भगवती वासुदेव महापुरुष रूपो उपलक्षण है। किस उपलक्षण से या किस लक्षण से युक्त भगवान का दर्शन हृदय में करने लगे विशुद्ध चित्त होने पर, कहते हैं महापुरुष रूपेण श्री वत्स कौस्तुभ इत्यादि के साथ भगवान के वृक्ष स्थल पर एक वत्स चिन्ह था है ना, वो कहते कौस्तुभ मणि भी था और माला है ना, सब है ना, वो कहते गदा, वो जैसे हाथ, भगवान के हाथ में उन चार जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों से चिन्हित भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और पीला पीतांबर फहरा रहा था और भगवान का दर्शन होने लगा चित्त शुद्ध होने पर। कितने साल के बाद में, 1 करोड़ साल के बाद में, कितने, आंख बढ़ गई नहीं तेरी तो,
1 करोड़। और इधर राधा गोविंद खड़े हैं, 1 करोड़ मिनट भी नहीं लगने देंगे। 1 करोड़ मिनट नहीं, भजन करो ना, तुरंत चित्त शुद्ध करके देंगे। करोड़ मिनट नहीं लगेगा चित्त शुद्ध होने में, क्योंकि विशुद्धि यज्ञ चलता है, हरिनाम रूपी यज्ञ है। वो यज्ञ जब चलता है, किसी के मुख से उच्चारण करते हैं, उनकी जीवा, भगवान नाचते जीवा ना, क्योंकि साक्षात नाम रूप में भगवान है, वो नाच कर लेता है। और उधर विग्रह प्रसन्न होता है, वाह 2 में से 1 तो पकड़ा बेटा, मुझे विग्रह के रूप में नहीं तो नाम के रूप में पकड़ा ना। ठीक है, वो कहते हैं कि तब क्या हुआ, जब भगवान उसी प्रकार लक्षण से युक्त निज पुरुष से जन लिखित न आत्मनि पुरुष रूपेण विरोचमाना उच्च स्तरम भक्ति अनुदिनम यदमानया अजायत। तब क्या हुआ, तब कहते हैं कि भगवान जब उनके चित्त में उपलक्षित होने लगे, है ना, तब कहते हैं निज पुरुष से जन लिखित न आत्मनि पुरुष रूपेण, जिस प्रकार अपने हृदय में, कहते हैं भक्त के हृदय में भगवान चित्रित हो जाते हैं, एक चित्र बन जाता है, एक चित्र की तरह वो हृदय में रहना चालू करते हैं। जब भी देखे तो चित्र है तो जेब में से निकाल देख लेते हैं, उस पर हृदय को टटोल करके देख लेते हैं, खड़े गए नहीं है ना। नारद जी ने देखा था, नारद जी बोले गया, जागृत हो गए, क्या हवा हो गया भगवान, क्या तो महाराज कभी ऐसा हुआ था? नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे ना, दोनों 5 साल के थे नारद जी ना। देखो लिखित न चित्रवत, है ना, वो चित्रवत उनके चित्त में कहते हैं पुरुष रूपेण विरुच्च माना, है ना। और जब इस प्रकार, है ना, भगवान वो हृदय में बिल्कुल प्रकटित हो गए, उच्च स्तरम भक्ति अनुदिनम यद मानया अजायत ना, तब उनके चित्त में भगवत भक्ति की बाढ़ ये दया बढ़ने लगा, प्रेम। शिवरत महाराज के चित्त में प्रेम की बाढ़ उमड़ने लगी। हमको नींद की बाढ़ आती है, लेकिन ये प्रेम की बाढ़ उनके चित्त में उमड़ने लगी। कहते एवं वर्षा अयुत सहस्त्र, 1 करोड़ वर्ष ताव कहते असित कर्म निर्माण अवसरो अति भुज्यमानम सप्तनेव रिक्तम पैतामहम यथा दाय विभज्य स्वयं सकल संपत्ति निकेतात स्वनिकेतात पुल आश्रम प्रवर्ज। मैं समाप्त करूंगा इस श्लोक पर ना। वो कहते हैं कि इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष बीता, और बीतने के बाद उन्होंने देखा कि अभी कर्म फल समाप्त हो गया है, अवसर आया है ना। भगवान अति कहते हैं अधिभुज्यमाना, अपने द्वारा भोगा हुआ जो राज्य था वो कहते स्तनेभ्यो रिक्तम, उन राज्य को अपने संतान को बांट दिया भरत महाराज। और बांट करके कहते पितृपेटम यथा दायम, उनको जो दाय भाग में पूरे पृथ्वी का राज्य मिला था पैतृक संपत्ति के रूप में विभज्य स्वयं, उन्होंने स्वयं विभाजन किया। सकल संपत्ति निकेतात, और ये सकल संपत्ति का आगार उनके घर से वो अनिकेतन वाले हो गए, घर बार छोड़ करके चल दिया, है ना। कहाँ चल दिया? पुल आश्रम प्रभज, वो प्रभराज और पुल आश्रम में चल दिया। भरत महाराज ने सोचा कि मेरे और भगवान के बीच में बड़े बड़े यज्ञ नहीं होना चाहिए, मैं और भगवान दोनों रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। चलो छोड़ो, इन सबको छोड़ो, संतान बच्चे को छोड़ो, और सब और निकल गए। और निकल करके पुल आश्रम में ना, ब्रह्मा जी के पुत्र नाम के पुल है ना, गंडकी के तट पर उनका आश्रम है, पुल आश्रम, जहाँ गंडकी बहती है, तो वहां पर वो चले गए। अब कल हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। कंटाल आता है तो इस प्रकार मैं कल से बंद करूंगा, मैं कथा लूंगा, लेकिन इसमें
समझने वाली बातें कुछ होती है अपने लिए उपदेश, तो वो निकलता है इसमें से। कथा तो आपने भरत महाराज का सुन लिया है, बहुत बार पाठ भी कर लिया है कि नहीं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि या श्लोकों से जो ध्वनित होता है बातें, वो ध्वनि निकाल करके उनमें से जो उपदेश मिलता है उस उपदेश को ग्रहण करना सीखना चाहिए हम लोग को। हम लोग यही शिक्षा ले रहे हैं भागवतम से। एक भक्त के जीवन से जो शिक्षा मिलती है डायरेक्ट भागवत पाठ करने से आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कहते दो ही भागवत दिया, मैंने 2 भागवत दिया है। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकाले 2 भागवत। ये 2 भागवत, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। उसमें भक्त भागवत ग्रंथ भागवत से श्रेष्ठ है, क्योंकि उनकी जीवनी से, जैसे भरत महाराज की हम जीवनी शुद्ध भगवत भक्ति की जीवनी पाठ करें, उसी से क्या क्या उत्साह मिलता है। एक आज के प्रवचन में क्या क्या हुआ है ना, भरत महाराज इतने महान भक्त थे, पूरी पृथ्वी जिनके नाम कर दिया लोगों ने, है ना। उनकी डिमांड नहीं थी, शासकों का डिमांड होता है, वो भेजते हैं भाई अमुक अमुक रोड का नाम मेरे नाम से देना है बाद में, रोड, एक रोड पूरी पृथ्वी नाम पर दे दिया था, एक चीज, है ना। और वो यज्ञों के द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, वही यज्ञ शुद्ध रूप में हमारे पास है, जप यज्ञ के रूप में, है ना। तीसरी बात, जैसे भरत महाराज का चित्त शुद्ध हो रहा है, तो हमारा चित्त कितना शुद्ध हो रहा है हमें देखना चाहिए, है ना। अर्थात भौतिक लालसा हृदय से कितनी हटी, इससे मापा जाता है। नाप यही है, क्योंकि वासुदेव भगवती भक्ति योग जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहिकितम। जो जो वासुदेव की भक्ति से व्यक्ति संपन्न होता है, उनके चित्त में 2 वस्तु का जनन होता है, वैराग्य और अहेतु के ज्ञान, हेतु रहित ज्ञान अर्थात मुक्ति रहित ज्ञान, भगवत विज्ञान, और उनके साथ इतर वैराग्य। नापते रहिए आप लोग। तो ये कुछ बोध, कुछ उपदेश जो इससे ध्वनित हो रहा था, वो मैं आप लोग को दिया। अब कल करना है कि नहीं करना है वो आपकी बात, आपके हिसाब में, इसको आगे बढ़ाना है या एकादश स्कंद से, जैसे आपका इच्छा। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है जी? और सामने पड़ता है ना, साइड में आ जाए ना, मेरी 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 बाजू में आ जाए। एक वो पूछना था, कोई आपने जिसे बताया था कि हमारे चित्त में एक छोटा सा छिद्र है जिसमें परमात्मा और जीव दोनों रहते हैं। तो जैसे भागवत में हम सुनते हैं कि परमात्मा का जो रूप है साइज वो 8 इंच जितना है या उनके जितना है, तो वो किस तरीके से आपने बताया, इतना सूक्ष्म है और वहाँ 8 इंच का बताया। बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आपने बताया कि जीवात्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है ना, और दोनों साथ साथ में रहते हैं, और वो छिद्र है, आकाश कितना है, 100 की नोक नहीं जाएगी, है? और भागवत में सुनते हैं 8 इंच के हैं, है ना। ये दोनों का सामंजस्य क्या है? दोनों श्लोक है, दोनों का सामंजस्य क्या है? सामंजस्य यही है कि भगवान 8 इंच के रहे या फिर परमाणु के भी अनुरूप में और उसके भी अनुरूप में रहे, उसमें कोई अंतर उनको चाहिए नहीं। बड़े होने के लिए प्लेस नहीं चाहिए, है ना। हम अपनी भौतिक बुद्धि से सोचते हैं 8 इंच माने बहुत बड़ा, यार ये छिद्र बहुत छोटा, सुई की नोक नहीं। भगवान के लिए ये बात नहीं है ना। वो 8 इंच के, वो छिद्र में 8 इंच के हो सकते हैं। छिद्र बड़ा हो जाएगा? नहीं, छिद्र झुका क्यों रहेगा? वो तो भौतिक है, वो झुका क्यों रहेगा? लेकिन भगवान 8 इंच के हो जाएंगे। जिनको 8 इंच के भगवान चाहिए वो 8 इंच के हो जाएंगे, है ना। अगर जिनको विश्व रूप चाहिए तो वहीं पर पूरा विश्व दिखाई पड़ेगा भगवान से हृदय में,
वो छिद्र में होगा। जैसे अभी वैज्ञानिक लोग करते हैं, है ना, जूम वाला मामला, आसानी से समझ सकते हैं इस बात को, है ना। ठीक है, और कोई जिज्ञासा है जी? उसी का प्रॉब्लम है, थोड़ा दूर जाके बैठो ना। जी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा कान थोड़ा स्पेयर सब घिस गए हैं मेरे। जी बताइए। मैंने कहा, मैंने नदिया में समझा। हाँ। जैसा आपने बताया कि मैनेजमेंट सेवा में हो तो कभी कंट्रोलर मेंटालिटी आती है, उससे वैष्णव अपराध होते हैं। तो प्रभु जी जैसा कि जब अथॉरिटी सेवा देती है तब तो करना ही पड़ेगा। तो सबकी अथॉरिटी भगवान है। आपके चित्त में भगवान आकर के आदेश दिया कि मैनेजर बन जाओ? नहीं दिया ना। सर्वोच्च अथॉरिटी कौन है? श्री भगवान है ना? अगर सच्चे हृदय से व्यक्ति मैनेजमेंट करना चाहता है ना, उनको भगवान अपने आप दे देंगे। उनको किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, आदेश की जरूरत भगवान को थोड़ी ना है। संचित्य, यही तो बात हुआ, इसी के ऊपर मैं बोल रहा था। केवल चिंतन मात्र से उनको पूरी पृथ्वी का शासक बना दिया ऋषभदेव ने। प्रतिस्पर्धी थे, 10 भाई थे, है ना। वो ब्राह्मण लोग भी भाग मांगने के लिए आ जाया करते, बोला हमारा भी थोड़ा हिस्सा रहेगा। नहीं, कोई नहीं आया। स्थापित करेंगे, श्री भगवान स्थापित करेंगे। जब हमारे पास क्षमता आएगी, योग्यता आएगी, सब कुछ आएगा। जैसे हमारे गुरु महाराज को मैं रखता हूं दान, उनके बाद जो जो क्षमता आती गई त्यों त्यों उनका मैनेजमेंट का विस्तार होता था ना। लेकिन किस पर भी बिना अपराध, बिना कंपटीशन वो चलते रहे। अपने गुरु भाई के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं, उसको कहते भगवत कृपा। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई जिज्ञासा? देखिए, मैं किसी की निंदा और किसी की स्तुति करने नहीं बैठा हूं। मैं भागवत पाठ कर, भागवत से जो उपदेश हमको मिलता है वो हमें ग्रहण करना है ना। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि यार कुछ मैनेजमेंट में बदलाव है तो इसलिए मैं बैठ करके ये पाठ लिया हूं। मैं आपको चॉइस दिया था कि आप क्या पाठ श्रवण करना चाहते हैं, वो पाठ मैं लूंगा। चॉइस आपका था। मैं तो ये भी करने के लिए तैयार था जो चालू है वर्तमान। ठीक है, बराबर समझ लेना चाहिए। मुझे न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, लेकिन आपके आप में हमारा राग है, क्योंकि आपके पास भक्ति है और आपकी भक्ति बढ़े, ये इच्छा मेरा है। हमारा इच्छा कौन मैनेजर है, ये बात हमारी इच्छा नहीं है, समझ लीजिए पहले, है ना। इसलिए जो क्रॉस प्रश्न है वो मत पूछा कीजिए, वो उन लोग को पूछिए, है ना, जो लोग के चित्त में इस प्रकार की भावना है, मेरे को भागवत देने की भावना है। आप बुलाएंगे मैं दूंगा, नहीं बुलाएंगे नहीं दूंगा। मेरा यही है, मुझे भागवत देना है। 2 चपाती थोड़ा राइस दे देंगे, खा लेंगे, हरी कथा करेंगे, बस। हमारा कोई इच्छा नहीं दूसरा आपके पास से, है ना। ऐसा नहीं है कि यार गुरु कृष्ण आ रहे इधर उधर करके स्वयं बैठ जाएगा, तो नहीं, भावना मत रखिए। क्योंकि मैं पहले रह चुका हूं और उसका हुलिया देख चुका हूं।
कलयुगी डिजाइन, है ना। मैनेजमेंट की कलयुगी डिजाइन में देख चुका हूं, 15 साल में मैनेजमेंट में था। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है, बाद में छोड़ा। ये लायक भक्ति के लायक काम नहीं है, इसीलिए छोड़ दिया। भक्ति के लिए आए और भक्ति नहीं हो रही, गड़बड़ हो रहा है यार। समझ में आ रहा है आप लोग को, सबको? मैनेजमेंट वालों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किसी की पक्ष लेने के लिए नहीं बैठा। स्थिर कर लीजिए माइंड में, है ना। मैं केवल भागवत देने के लिए आया हूं। उसमें से जो शिक्षा मिलती है मेरे अनुसार, जहां जहां दिक्कत आती है वहां मैं बोलूंगा कि आपकी भक्ति में यहां दिक्कत आएगी। अब चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन मैं दे रहा हूं भागवत। समझ में आ रही है? हरे कृष्ण। लास्ट प्रश्न। हम ये भी सुनते हैं, प्रभुपाद जी बताया एक बार कि मेरे बहुत सारे शिष्य स्वर्ग जाएंगे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, और इससे हम क्या नहीं समझे? देखिए, ये किस लिए प्रभुपाद जी ने बोला था स्वर्ग जाएंगे? क्योंकि प्रभुपाद जी जानते हैं कि विधि भक्ति वाले हैं, उनका माइंड अभी प्राकृत है ना, और इसीलिए वो लोग यहाँ झगड़ा करते रहेंगे, और ऐसी भक्ति चलती रही तो 80% स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि यज्ञ याग के द्वारा स्वर्ग जाया जाता है, और अभी यज्ञ तो ठीक से होगा नहीं, कौन जाएगा? कोई कर्मी यज्ञ करके स्वर्ग नहीं जा सकता है, इसलिए भक्तों को भेजा जाएगा। फॉल डाउन कौन हुए? जाओ स्वर्ग, बैठो वहां। हिसाब किताब ये है, इसलिए प्रभुपाद जी बोले। ठीक है ना? संतुष्ट? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैवच। मैनेजमेंट वालों को भी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हमारे पूरी चमत्कार क्या है, हमारा दिव्य वाणी का लाभ प्रदान करता है। मुझे एक बार हृदय पूर्वक हमारे विश्वास से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। आपका प्रश्न इतना सुंदर था ना, दोनों प्रश्न बहुत बढ़िया था। तो आज से का ये है, और जैसे 22 तारीख तक भरत महाराज 1 करोड़ साल तक राज्य किया। यस, चतुर्युग तो कोई 43,20,000 ईयर ऐसा रहता है ना, तो चतुर्युग के भी ज्यादा। लेकिन उनका जो शासन था इतना सुंदर था